नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं एक नए अपडेटेड वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा तीस्ता विवाद को लेकर। एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। इसमें बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है और भारत क्या कदम उठाएगा, तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या, जिसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि चिकन नेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकरा भूभाग है जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य यानी कि 7 सिस्टर कह सकते हैं को शेष भारत से जोड़ता है। यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं के करीब स्थित है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है दोस्त, क्योंकि यह पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। यह क्षेत्र भारतीय सेना के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पूर्वोत्तर में सैन्य आपूर्ति और क्या कहते हैं दोस्तों बल की तैनाती की बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, तो चलिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो कर दो, तो बताना अपडेट शुरू। दोस्तों मैं बात करूंगा तीस्ता विवाद का। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश भारत के लिए एक चुनौती बनाता जा रहा है, क्योंकि विशेषकर अंतिम सरकार के मुखिया जो इसमें मोहम्मद यूनुस हैं के कार्यकाल में चीन और पाकिस्तान के साथ गुटबाजी जो कर रहा है और पूर्वोत्तर भारत पर विवादित टिप्पणी ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बात करने जा रहा हूं, भारत के लिए बांग्लादेश नासूर बनता जा रहा है। ऐसा क्या है सिस्टम पूरे बीच आपके रिप्रेजेंट करूंगा। पिछले एक साल में बांग्लादेश ने भारत के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं कि जिनकी कई दशकों में नहीं हुई थी। इसका पूरा क्रेडिट बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जाता है। मोहम्मद यूनुस आपको पता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बांग्लादेश का कार्यकाल चला रहे हैं, कह सकते हैं बांग्लादेश को चला रहे हैं इस समय पर। उन्होंने इस एक साल में भारत के हर उस दुश्मन से दोस्ती की कोशिश की है और हर वो कदम उठाए हैं जो नई दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि यूनुस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। अभी तक की मैं बात करूं तो भारत बांग्लादेश के जब तक विवाद नहीं था, जब तक ये नहीं थे, तब तक क्या था कि भारत और बांग्लादेश का जो आप लोग कह सकते हैं जो सादगी थी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब से ये आए हैं तब से इनका जो है स्तर गिरता जा रहा है। यह चीज़ को खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत बांग्लादेश के वर्तमान संबंध शेख हसीना की कार्यकाल की तरह मजबूत नहीं है। मैं आपको बता दूं शेख हसीना इससे पहले की यहाँ की जो सरकार थी शेख हसीना चलाती थी, वो जो है इस समय नहीं है। वहाँ पर कुछ विवाद हो गया तो इसलिए उनको कुछ वहाँ पर भागना पड़ा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश आखिर भारत से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है और भारत के पास क्या विकल्प है। दोस्तों आपको बता दूं कि चीन पाकिस्तान के साथ गुटबाजी कर रहा है कैसे बांग्लादेश, ये बातें मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले की बात है जब चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक बैठक हुई थी। इस बैठक का आयोजन चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग में किया गया था। इस बैठक में चीन उप विदेश मंत्री सन वेड्रोंग, जो कि आपको बता दूं बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव रूहुल आलम सिद्दीकी और पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इमरान अहमद सिद्दीकी शामिल हुए थे। इस बैठक का उद्देश्य एक संयुक्त कार्य समूह यानी कि कह सकते हैं JWG का गठन करना था, जो भारत का बाईपास कर इस तीनों देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि बांग्लादेश ने इस कार्य समूह के गठन से पल्ला झाड़ दिया और कहा कि वह विचार विमर्श के बाद ही इसमें शामिल होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि चीनी निवेश जो है बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में पिछले एक दशक से चीनी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। पहले जब शेख हसीना का कार्यकाल में यह निवेश तेजी से बढ़ा, परंतु अब भी मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भी इतनी तेजी से देखने को मिल रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में हाल के वर्षों में जिस प्रकार से चीन ने अपने दबदबा कायम किया है, उससे बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंता बढ़ सकती है। बांग्लादेश में चीन ने सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार के बुनियादी ढांचों में निवेश किया है। इनके कई सैन्य बंदरगाह भी शामिल हैं। इस कारण भारत को बांग्लादेश में चीन की मौजूदगी को लेकर सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इतना अहम क्यों है बांग्लादेश, इतना अहम क्यों है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही समुद्री में आज आवाजाही के लिहाज से भी यह देश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन का अकूत भंडार मौजूद है यहाँ पर। ऐसे में बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति फिर रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सब खूबियों के चलते बांग्लादेश के पास प्रगाढ़ रिश्ते भारत और चीन दोनों के लिए काफी फायदेमंद हैं। बांग्लादेश भारत का सबसे नजदीकी पूर्वी उत्तर पड़ोसी देश है। दोस्तों आपको बता दूं इसके साथ ही भारत इस देश के साथ दुनिया की 5वीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कुल मिलाकर भारत और चीन के लिए बांग्लादेश काफी अहमियत रखता है। और आप लोगों को बता दूं, और यही वजह है कि दोनों देश ढाका के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपने रिश्तों को सशक्त करने में जुटे हुए हैं। और अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि आपके सामने मैं आप लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने वाला हूं, जो कि तीस्ता विवाद जल विवाद जो है यहाँ पर यह क्या मामला हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 54 नदियां बहती
यहाँ से याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल कितनी नदियां बहती हैं, तो 54 नदियां बहती हैं। इन्हीं में से एक तिस्ता नदी है। तिस्ता का आरंभ सिक्किम के पहाड़ों से होता है और यह नदी उत्तरी पश्चिमी बंगाल से गुजरते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती हुई बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में प्रवेश करती है। तिस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है और इसके साथ ही यह बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी भी है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में कृषि के लिए, सिंचाई के जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा इसी नदी पर बांग्लादेश में 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी निर्भर है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत ने अपने क्षेत्र में तिस्ता नदी पर जिन बांधों का निर्माण किया है, जिनकी वजह से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है। इससे बांग्लादेश में आते जाते तिस्ता नदी के पानी की गति बहुत कम होती जा रही है। आप लोगों को बता दूं, नदी में पानी का जो बहाव है कम होने की वजह बांग्लादेश में लगभग कह सकते हैं कि 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सींचने से में परेशानी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश को 5000 क्यूसेक यानी कि घन फीट प्रति सेकंड कह सकते हैं आप लोग, क्यूसेक का मतलब पानी के प्रवाह की जरूरत होती है। उनका जो दावा है कि अगर भारत के बांध नहीं बनाए होते तो बांग्लादेश को 6710 कह सकते हैं 6710 क्यूसेक तक पानी मिल जाता, जिसके उनकी पानी की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती। हालांकि बता दूं, गर्मियों के मौसम के दौरान बांग्लादेश को सिर्फ 1200 से 1500 ही क्यूसेक पानी मिल जा पाता है, जो कभी कभी घटकर 200 से 300 क्यूसेक हो जाता है। ऐसे में बांग्लादेश तिस्ता रिवर, जो कि आपको बता दूं मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोडक्शन लॉन्च करने जा रहा है कि जिसके लिए मोहम्मद यूनिस ने चीनी कंपनियों को शामिल होने का न्योता भी दिया है। दोस्तों आप लोगों के बीच दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चिकन नेक पर भी भारत को घेर रहा है बांग्लादेश। दरअसल मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में बांग्लादेश भारत के चिकन नेक के नाम में मशहूर सिलगोड़ा कॉरिडोर को लेकर एक एक्टिव है। यूनुस सरकार में शामिल कई वरिष्ठ नेता और अधिकारियों ने सिलगोड़ा कॉरिडोर को लेकर विवादित बयान दिए हैं। इतना ही नहीं दोस्त, पिछले साल मोहम्मद यूनिस की मंजूरी के बाद पाकिस्तान सेना और ISI के कई शीर्ष अधिकारियों ने चिकन नेक के बेहद करीबी एक बांग्लादेशी सैन्य अड्डे का भी दौरा किया था। इसके अलावा बांग्लादेश ने इस गलियारे से सटे एक निष्क्रिय एयरवेस को फिर से एक्टिव करने के लिए चीन से बातचीत भी की है। सिलगोड़ा कॉरिडोर का एक संकीर्ण भूभाग है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। यह गलियारा लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। इसी कारण से इसे चिकन नेक कहा जाता है। यह क्षेत्र बहुत ही ज्यादा संकरा है, इसलिए इसे भारत की भौगोलिक और रणनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यदि इन क्षेत्रों को बाधित किया जाता है तो पूर्वोत्तर राज्यों का शेष जो भारत के संपर्क टूट जाता है, जिसकी आपूर्ति और संचार में बहुत ही ज्यादा समस्या आ सकती है। अगर ऐसा कदम उठाता है तो भारत जो है आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक कदम उठाएगा। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। इसके दिमाग को जो है हिला कर रख देना है। बांग्लादेश में भारत के पास क्या है विकल्प? ये जो प्रश्न है मैंने किया है, इसका भी जवाब आपके पास मैं देना चाहता हूँ। बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के पास सबसे बड़ा विकल्प है, देखो और इंतजार करो, की है कूटनीतिक के लिहाज से इसे सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान में बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर तेजी से है। ऐसे में छोटी सी भी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। चूंकि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, उसकी बाकी की जो भी जमीनें सीमा पर हैं वो क्या होगी, गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार से मिलती हैं। वहीं बांग्लादेश के दक्षिण में विशाल समुद्र है। ऐसे में बांग्लादेश को न चाहकर भी भारत की जरूरत पड़ेगी। इस कारण से भारत को उचित समय का इंतजार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और किसी भी ऐसे कदम को उठाने से बचना चाहिए जो दोनों देशों के संबंधों पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़े। दोस्तों आज का अपडेट कैसा आपको लगा कमेंट सेक्शन में